जय श्री महाकाल आदेश। साधना अनुभूति के दो मार्ग, एक ध्वनि, दूसरा ध्यान। ध्वनि के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन सहज और सरल क्रिया निर्मित करने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का चयन किया। उन शब्दों को उस ध्वनि स्वरूप रूपांतरित किया एक सही सूत्र के रूप में। एक बार सियादास जी मुझसे मिले, बड़े महत्वाकांक्षी, बड़े आत्मसम्मानी, बड़े खोजी वृत्ति चरम पर थी। पता नहीं ये लोग कैसे लगा बैठे हो। खोजी वृत्ति अगर खोज तक सीमित हो, तत्व की विवेचना तक सीमित हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन ये खोजी वृत्ति ना थी जो उनमें थी, ये खुजली वृत्ति थी। खुद खुजाते थे तब तक ठीक था, लेकिन जिससे मिलते उसे भी खुजा डालते थे। बेचारा उनसे भाग जाता था। तो सियादास जी आए, इन्हें सानिध्य साधना करनी थी। आए, उस समय ब्रेकर निर्मित नहीं किया हुआ था हमने, अर्थात फीस का कोई प्रावधान न था। लोग आते थे, सीखते थे, साधनाएं करते थे। लेकिन सियादास जैसे समर्पित व्यक्तित्व, क्या कहने, जैसे ही आए दंडवत, फिर वार्ता हुई। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ध्यान में, मानस में प्रश्नों के जवाब पा लेता हूं। मैंने एक तांत्रिक की शक्तियां बांध दी। फिर उसने मिन्नतें की, तब हमने खोल दी। तो मैंने पूछा, भाई सीखना का क्या है? अब सब कुछ तो आता है तुम्हें, क्या सीखना है भाई? तो उन्होंने बड़े रहस्यमय अंदाज में इधर उधर देखा, सतर्कता से मेरे कान में फुसफुसाए। मेरे हाथ मंत्रों का खजाना लग गया। उन मंत्रों का विधान और सिद्धि प्राप्त करने आया हूं। आप उन्हें उत्कीर्णित डिकोडेड करें, मुझे विधान बताएं। मैं उनसे कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मंत्र तो हैं, विधान हैं, लेकिन वो पूर्ण तृप्ति नहीं आ रही है। कहीं कुछ शंका है उसमें। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से उन्हें देखा। कहां से चुरा लाए भाई, कहां से खोद निकाला ये मंत्रों का खजाना? फिर वही सतर्कता, फिर फुसफुसाए कान में, बोले मेरे गुरु की पुस्तक है ये। हमने कहा अच्छा। बोले मैंने चुरा ली। भाई इसमें गलत क्या है? उन्होंने अपना दामन पाक साफ किया। भाई क्या गलत किया? वो साधना कर चुके, अब मैं करूंगा, इसका उपयोग क्या है? मैंने आश्चर्य से देखा, उनके मनोभाव समझे, समर्पण देखा गुरु के लिए। दिमाग घूम गया। मैंने पूछा, आपके गुरु कौन है? बड़ी श्रद्धा थी शब्दों में। बोले मेरे गुरु बड़े महान हैं। हमने भाई कौन है? बोले श्री घोड़ू महाराज। मैंने मुस्कुराया। संत घोड़ू महाराज की व्यक्तियों से मैं परिचित था। घोड़ू महाराज अपने सारे शिष्यों से अपना पूजन करवाते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपने हर शिष्य को एक हिदायत दे रखी थी कि सभी शिष्य मेरी फोटो अपने घर में रखें, उसका नित्य प्रति स्नान ध्यान करने के बाद पूजन करें और मेरे द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करें। सभी शिष्य इनकी फोटोएं अपने अपने घर में रखे हुए थे, पूजन करते थे, पूजा करवाते थे सभी घर के सदस्यों से। यहां तक कि घोड़ू महाराज ने लॉकेट निर्मित करवा रखे थे अपनी फोटो वाले। सभी शिष्यों को धारण करना ही होता था। मैं मुस्कुराया, जैसा गुरु वैसा चेला, क्या संस्कार है। गुरु शिष्य दोनों लालची,
दोनों खेलें दाव और दोनों डूबे बीच में चढ़ पत्थर की नाव। ये कहानी थी इन दोनों गुरु चेलों की। घोड़ूमल अपने गुरु से चुरा के लाए थे। वाह क्या बात है, क्या संस्कार है। उसी संग्रह के बूते दीक्षा पैके चल रहा था। सियादास भी लालायत थे उस पद पर बैठने के लिए, लेकिन बात वही थी, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। ये कथा थी। तो सबसे बड़ी बात है, अपने आप को निर्मित करो। लालच डुबोता है, लालच हरदम डुबा देता है। ध्वनि शब्दों में समाहित है, शब्द ध्वनि में समाहित नहीं है। चुराने छिपाने किसी की मंत्र पुस्तक चुराने से, मंत्र संग्रह से कोई लाभ नहीं जब तक गुरु उच्चारण ना दे। कहते हैं गुरु मुख द्वारा मंत्र ही फलित होता है। वो इसलिए कि वो आपको मंत्र नहीं ध्वनि देते हैं, वो उच्चारण देते हैं जो उन अज्ञात तारों को छेड़ देती है जो एक आदर्श से दुनिया से कनेक्टेड है। तो वही है साधना। अनुभूति के दो मार्ग हैं, एक ध्वनि, दूसरा ध्यान। ध्वनि के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन सहज और सरल प्रक्रिया निर्मित करने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का चयन किया। उन शब्दों को उस ध्वनि स्वरूप रूपांतरित किया एक सही सूत्र के रूप में। ब्रह्मांड में कई ग्रहों से एक तरंगित एक तरीके की फ्रीक्वेंसी निकलती है। प्रकृति भी उन ध्वनियों को सुनते हुए एक अलग ऊर्जा निर्मित करती है, सकारात्मक ऊर्जा। ओम शब्द नहीं थे या शब्द नहीं है, ये ध्वनि है, लेकिन ओम को एक शब्द रूप में अंकित कर लिया गया। बड़ा सरल हो गया। अगर अंकित न किया जाता तो उसकी पहचान न थी। वो केवल एक ध्वनि था। जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलता तब वो उच्चारण करके उसे बताती कि ओम। इसको शब्द से पहचानना मिली होती तो बड़ा कठिन होता। इसको सुनना पड़ता, ओम की ध्वनि कंठस्थ करनी पड़ती, दिमाग में उकेरनी होती। किसी को सिखाते तो बोलकर उच्चारण से, तब तो उसे, जब उच्चारण से सिखाते तभी वो उसे दोहरा पाता। लेकिन बस वही है कि जब आविष्कार वरदान बनता है तो अभिशाप भी बनता है। आजकल मंत्र खोजे जाते हैं गूगल से, पुस्तकों से या कई अन्य विकल्पों से। मंत्र अगर खोजना है तो मानस में खोजो, क्योंकि शक्तियां उच्चारण भी बताती हैं। जो इष्ट देव या देवी हैं जो मानस में आपके आवाहन से आके आपको मंत्र देते हैं, वो उच्चारण भी बताते हैं। तो अगर आप अन्य कोई विकल्प अगर ढूंढते हैं मंत्रों के लिए तो ये खतरनाक है। मंत्र कुछ नहीं, ये एक ध्वनि का रूपांतरित स्वरूप है। अगर जाप में वो ध्वनि नहीं तो जाप फलित नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उच्चारण। अगर फलित होता भी है तो एक कारण है, क्योंकि वो मंत्र उस ध्वनि का स्वरूप है। तो जाप के समय कुछ क्षण वो ध्वनि, वो ऊर्जा कंपित हुई। 1.25 लाख, 5 लाख, 21 लाख जाप के मध्य में कभी कोई क्षण ऐसा आता है जब आप वही ध्वनि पकड़ लेते हो। इसलिए कुछ अनुभूतियां हो जाती हैं। तो कुछ क्षण में वो ध्वनि अगर पकड़ी तो ऊर्जा कंपित हुई, उन तारों को छेड़ा गया, कुछ क्षण का अनुभूति हो गई। शक्तियों का प्रत्यक्ष रहना यही कारण है, क्योंकि वो उस मंत्र को वो ध्वनि नहीं मिली जिसके लिए वो कोड तैयार हुआ था, जिसके लिए वो मंत्र तैयार हुआ था।
प्रत्यक्ष ना हो पाने का यही कारण है। इसी कारण से कलयुग में 4 गुना जप बताया जाता है कि कलयुग में 4 गुना जप करना होगा। जितना जप बताया गया है उसका 4 गुना ज्यादा, क्योंकि वो सूत्र खो जाने की संभावना दिख रही थी। अगर ये ना बताते कि भाई कलयुग में 4 गुना क्यों करना है, क्योंकि उन्हें संभावना दिख रही थी कि वो सूत्र खो जाना है जो ध्वनि पे आधारित है। गुरु मंत्र कान में दिया जाता था, क्यों? क्योंकि कान में देने का अर्थ था वो गुरु उसे ध्वनि सुना रहा है उन शब्दों में पिरो के। लिख के कभी कोई गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, वो शब्दों में पिरोई हुई ध्वनि थी जो शिष्य को उत्कीलन कर देती थी। क्योंकि शिष्य तो कीलित था, उसे उत्कीलित करने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है। आज तो बड़े बड़े और बहुत गुरु बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैकेज चला रहे हैं, देखा है यूट्यूब पे, थोक के भाव। जैसे कोई राशन की दुकान पे कोई थोक के भाव किसी चीज को खरीद ले। दीक्षाएं हो रही हैं, पैकेज ऐसे ऐसे 11,000 फीस वाले दीक्षा के साथ एक सानिध्य साधना भी फ्री प्राप्त करें। 21,000 में दीक्षा के साथ परिप्रत्यक्षीकरण। वाह क्या बात है, क्या सिस्टम है। शिष्य सैकड़ों की संख्या में है, गुरु ब्रांड बन गया, खरीदने वाले कतार में है। खैर, तो ध्वनि का विज्ञान है जिसे कुछ शब्दों में पिरोने के बाद साधक जप करता है तो वो फलित होते हैं। तो जब भी मंत्र खोजें मानस से, क्योंकि देवी मानस में उच्चारण बताती हैं, और गुरु से लें क्योंकि गुरु उच्चारण देंगे। मंत्र ढेरों हैं लेकिन उच्चारण खो गया, वो निष्क्रिय है, इसलिए उच्चारण महत्वपूर्ण है। किसी की पुस्तक चुराने छिपाने से कोई लाभ नहीं है, मंत्र संग्रह से कोई लाभ नहीं जब तक गुरु उच्चारण ना दे। कहते हैं गुरु मुख द्वारा मंत्र ही फलित होता है, वो इसलिए कि वो आपको मंत्र नहीं ध्वनि देते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।